क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ फ्रेंडशिप्स फाइट से खत्म नहीं होती। ना आर्ग्यूमेंट्स, ना ड्रामा, ना गुड बाय मैसेज। एक दिन तुम दोनों हर रात बात करते हो और अगले ही दिन तुम बस मेमोरीज के साथ स्ट्रेंजर्स बन जाते हो। और सबसे पेनफुल बात, कभी कभी तुम्हें ये तक पता नहीं चलता कि गलत क्या हुआ था। तो फिर कुछ फ्रेंडशिप्स अचानक खत्म क्यों हो जाती हैं? क्या इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो है, डिस्टेंस है, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर कुछ और डीपर चल रहा होता है? आज हम समझेंगे कि कुछ लोग धीरे धीरे हमारी लाइफ से डिसअपियर क्यों हो जाते हैं, बल्कि कभी हमारे लिए वही सबसे ज्यादा मायने रखते थे। शुरुआत में हर फ्रेंडशिप परमानेंट लगती है। एंडलेस कॉन्वर्सेशंस, इनसाइड जोक्स, लेट नाइट कॉल्स, स्क्रीनशॉट्स, फ्यूचर प्लान्स। तुम्हें लगता है ये पर्सन हमेशा रहेगा, लेकिन लाइफ साइलेंटली लोगों को बदल देती है। प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, एनर्जी चेंज होती है, और कभी कभी लोग फ्रेंडशिप से ज्यादा फास्ट चेंज हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर फ्रेंडशिप्स सडनली ब्रेक नहीं होती, वो इमोशनली फेड होती हैं इससे पहले कि वो ऑफिशियली खत्म हो। रिप्लाईज छोटे होने लगते हैं, कॉल्स कम होने लगते हैं, एफर्ट्स वन साइडेड लगने लगते हैं, और धीरे धीरे दो लोग जो कभी सब कुछ शेयर करते थे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अडल्टहुड की एक पेनफुल ट्रूथ ये है, हर कोई सेम डायरेक्शन में ग्रो नहीं करता। कभी एक फ्रेंड इवॉल्व कर रहा होता है, हील कर रहा होता है, डिसिप्लिन्ड बन रहा होता है, जबकि दूसरा अभी भी ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड माइंडसेट और ओल्ड लाइफ से अटैच्ड होता है। और जब दो लोग इमोशनली रिलेट करना बंद कर देते हैं, तो साइलेंस नेचुरली टेक ओवर कर लेता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। ना हेट्रेड, ना रिवेंज, बस डिफरेंट लाइफ्स की वजह से क्रिएट हुई डिस्टेंस। फिर आता है एक और रीजन, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। बहुत सी फ्रेंडशिप्स इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। वो सपोर्ट जो कभी मिला ही नहीं, वो कॉल जो कभी आया ही नहीं, वो लॉयल्टी जो हार्डेस्ट मोमेंट्स में मिसिंग फील हुई। ह्यूमंस मिस्टेक से ज्यादा इमोशनल एब्सेंस को डीपली रिमेंबर करते हैं। कभी कभी फ्रेंड तुम्हें गलत बात बोलकर हर्ट नहीं करता, वो तुम्हें हर्ट करता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो वहां नहीं होता। और स्ट्रेंजली कुछ लोग फ्रेंडशिप्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो इमोशनली सेफ फील नहीं करते। शायद वो हमेशा लिसनर थे, समझने वाले थे, सैक्रिफाइस करने वाले थे। धीरे धीरे कनेक्शन की जगह एग्जॉशन ले लेती है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल बर्नआउट कहती है। जब कोई रिलेशनशिप तुम्हें एनर्जी देने से ज्यादा ड्रेन करने लगे, तो माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लोली पुल अवे कर लेता है। लेकिन शायद सबसे डीप रीजन ये है, कुछ फ्रेंडशिप्स परमानेंट रिलेशनशिप्स नहीं, टेम्पररी लेसन्स होती हैं। हर इंसान तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखाने आते हैं, कुछ ट्रस्ट सिखाते हैं, कुछ पेन सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें उनके बिना जीना सिखाते हैं। सबसे हार्ड फ्रेंडशिप्स लूज करना वो होता है जो बिना क्लोजर के खत्म होती है। ना फाइनल कॉन्वर्सेशन, ना एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। क्योंकि ह्यूमन माइंड अनफिनिश्ड स्टोरीज को हेट करता है। हम मेमोरीज को बार बार रिप्ले करते हैं, रीजंस ढूंढते हैं और सोचते हैं शायद हम उसे सेव कर सकते थे। लेकिन मैच्योरिटी तब आती है जब तुम समझते हो कि क्लोजर हमेशा दूसरे लोगों से नहीं मिलता। कभी कभी क्लोजर एक्सेप्ट करने में होता है कि लोग चेंज होते हैं और रिलेशनशिप्स भी उनके साथ चेंज हो जाती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो फ्रेंडशिप्स फेक थीं? बिल्कुल नहीं। कुछ फ्रेंडशिप्स अपनी लाइफ के उस मोमेंट के लिए रियल थीं। वो ब्यूटीफुल थीं जब तक वो रहीं, लेकिन हर मीनिंगफुल कनेक्शन फॉरएवर रहने के लिए नहीं होता। और शायद यही ह्यूमन रिलेशनशिप्स की दर्दनाक खूबसूरती है। लोग एक दूसरे की डीपली केयर कर सकते हैं और फिर भी धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स बन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो कभी तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट था, आज तुम्हारे साथ नहीं है, तो सिर्फ एंडिंग को याद मत करो, वो पल याद करो, वो मेमोरीज याद करो, और अपनी वो वर्जन याद करो जो उनकी वजह से एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि कुछ फ्रेंडशिप्स हेट से खत्म नहीं होती, वो टाइम से खत्म होती हैं। और शायद ग्रोइंग अप का मतलब ही ये है कि हर गुड बाय वर्ड्स में नहीं बोला जाता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी ऐसे पर्सन की याद दिलाई जो रास्ते में कहीं खो गया, तो मास्टर स्टिक को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों की बात नहीं करते, हम उन इमोशंस को समझते हैं जो उनके पीछे छुपे होते हैं। और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ, क्या तुमने कभी किसी फ्रेंडशिप को बिना असली रीजन जाने लूज किया है? मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जहां हम एक और ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि लोग वैसे फील, थिंक और लीव क्यों करते हैं।